राजनगर के मुखिया संघ के अध्यक्ष शेखर सुमन के नेतृत्व में आज राजनगर प्रखंड कार्यालय परिसर पर राज्यव्यापी हड़ताल में आप लोग शामिल हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार से जो हम लोगों की 19 सूत्री मांग है कि जो हमारी ग्राम सभा की व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था को वैसा ही रखा जाए, ताकि हम लोग जनता की जो हमारी पंचायत के लोग हैं, 75% आबादी गांवों में रहती है बिहार की, उन तक सभी योजनाओं का लाभ हम लोग पहुंचा सके। लोगों का सड़क बने, लोगों का नाला बने, लोगों का घाट बने, लोगों का प्रधानमंत्री आवास मिले, लोगों को कबीर अंतुष्टि योजना का लाभ मिले, पारिवारिक योजनाओं का लाभ मिले, हम लोगों की भत्ता में बढ़ोतरी करे। यही सब बेसिक मांगे हैं हम लोगों की। आगे क्या आप लोग का रहेगा? अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आज 22 तारीख को हम लोगों का बिहार के सभी 534 प्रखंड में धरना का आयोजन किया गया है। अगले 29 तारीख को, 29 अगस्त को हम लोग सभी लोग मधुबनी में जिला मुख्यालय में हम लोग धरना करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों का जो भी संघ का निर्णय होगा, प्रदेश संघ का, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। पंचायतों में जो असुविधा हो रही है उस पर आपको क्या करना है? मुखिया जी को क्या असुविधा हो रही है पंचायतों में? बहुत ग्रास रूट से हम बात कह रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि जो कॉन्सेप्ट भारत सरकार का हुआ, जो हमारे संविधान में 73वां संशोधन हुआ, गांधी जी के हमारे राष्ट्रपिता के सोच के अनुरूप जो संविधान में संशोधन लाया गया, कंप्लीट अभी उसको ध्वस्त कर दिया। तो जो राष्ट्रपिता के सोच को जहां ध्वस्त कर सकता है, और लोगों की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर बात हुई है जो पंचायत में क्या है, और बहुत लोगों को आश्चर्य लगता होगा कि पंचायत के मुखिया जी क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, मैं 2001 से मुखिया हूँ। 2001 में जब मुखिया था तो उस समय की स्थिति और आपकी अभी की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे अधिकारों को काटते काटते इतने निचले स्तर पर पहुंचा गया कि हम तो रबर स्टाम्प हो गए। और इतना ही नहीं बात है, आप इस व्यवस्था को खत्म कीजिए ना। क्यों मुखिया, क्यों पंचायत? जब ब्यूरोक्रेट्स ही चलाएंगे, जब आप अपने तरीके से विधानसभा में बैठ करके गांव को चलाएंगे तो चलाइए ना, कहाँ कोई दिक्कत है। आप फिर संविधान में संशोधन कर दीजिए, ग्राम पंचायत खत्म। नहीं, अगर ग्राम पंचायत को रखते हैं तो जो इसका वैयक्तिक अधिकार है, जो उसके जड़ में अधिकार है, वो अधिकार दीजिए। इसको कटौती करके नहीं लाइए, ग्राम सभा के महत्व को लाइए। आपने ग्राम सभा, आम सभा, सबके महत्व को खत्म कर दिया है। आप हमको जबरदस्ती कहते हैं कि इस मुद्दे पर ग्राम सभा कीजिए, ये तो गलत बात है, ये तो प्रेशराइज करते हैं आप। और सरकार की यही नीति है कि ग्राम सभा इससे करवाओ और मनमानी अपने तरीके से करो। उसी के खिलाफ हम लोग बैठे हैं। और ये हड़ताल कहां तक जाएगी? हम ग्रास रूट में जो अभी ऊपर बैठकर आदेश दे रहे हैं, उनको यह नहीं मालूम है कि हम ग्रास रूट पर हैं। मैं अगर मुखिया अगर चाहेगा तो सभी ग्राम पंचायतों से आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आप सभी फेंका करके कहां कितना दूर जाइएगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम जनता के सबसे नजदीक हैं। और हम कहीं अभी आपको सुधार करना है, आप सुधार प्रशासनिक स्तर पर कीजिए ना। आप प्रशासनिक स्तर पर कोई सुधार नहीं करते हैं, बेशुमार उसको पावर दिए हुए हैं। ना आपका कोई कंट्रोल पुलिस पर है, ना आपका कोई कंट्रोल अपने प्रशासनिक पदाधिकारी पर है। बात है कि आप जो फरमान करते हैं वो तो पूरा करके प्रशासनिक पदाधिकारी देते हैं, तो वो भी जो मन में आता है वो करते हैं। ग्रास रूट पर हमको हमारे अधिकारों की कटौती, हमारे साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है। और गरीब आम जनता जो गांव की है उस पर सरासर आप अन्याय कर रहे हैं। क्यों? उसके मन की बात अगर वो कुछ भी कहना चाहता था तो वो ग्राम सभा में कहता था, वो अपने मुखिया जी को कहता था, जिसको ग्राम सभा में ला करके उसके निदान की कार्रवाई हम लोग करते थे। लेकिन उस सभी व्यवस्था को आपने समाप्त कर दिया। आप भी चेत जाइए, हम लोग भी पूर्ण रूप से आंदोलन के मूड में हैं। और जहां तक चलेगा देखेंगे, सबको जेल जाना होगा, जाएंगे। आप यही ना धमकी देंगे कि जेल भेज देंगे, आप हमारी बात को नहीं करेंगे तो हम लोग भी कमर कस लिए हैं, सामूहिक रूप से जेल भेज दीजिए। बस हमारा इतना ही कहना है। मैं आप अंडरस्टूड सभी को है। अब सभी बात को हम खुल के आपके सामने पत्रकारों के माध्यम से कहें, और यहाँ तो सबके दिल में बसता है ना, सब अपने अपने दिल से यह औकात समझ करके बोलता है।
और अपने अपने मुताबिक सब कहीं ना कहीं लेने के फिराक में है, और जो सबसे ऊपर बैठा है उसको सबसे ज्यादा चाहिए। हम तो कहाँ है, हम तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि हम तो फकीर हैं, कहीं भी चले जाएंगे। तो मुखिया भी फकीर है, झोला लेगा और कहीं चला जाएगा। मुखिया को नहीं सोचना है। सोचिए आप, जिसको सत्ता का लोभ पकड़े हुए है और अपने सत्ता के लोभ में पूरे ग्राम पंचायत के व्यवस्था को आप ध्वस्त करना चाहते हैं, बाज आ जाइए इससे। नहीं तो हम भी तो फकीर, झोला लेके जब घूमना होगा तो हम भी झोला टांगेंगे, सरकार के खिलाफ चलेंगे। यही बात 19 आप लोग का मांग है, लगता है सरकार मांग मानेगी? देखिए, होगा क्या, होना क्या है, वो तो भविष्य के गर्भ में। कोशिश तो हमारी रहेगी कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो आंदोलन करेंगे, और जिस हद तक जाना होगा आंदोलन करेंगे। हम लोग इसी व्यवस्था के साथ बैठे हैं। गांधी जी का सपना क्या वो खरा नहीं उतर रहा है? कहीं कहीं से 2001 में जब हम लोग मुखिया बन के आए थे तो लगता था कि हम लोग संपूर्ण ग्राम स्वराज की तरफ बढ़ रहे हैं। बाल्यावस्था में ग्राम पंचायत का विकास का व्यवस्था था। ग्राम स्वराज की जो सोच थी वो बाल्यावस्था में था। तो यहाँ तो ग्राम पंचायत की व्यवस्था को बाल्यावस्था से जवानी पर ले जाना था, और बाल्यावस्था में ही उस छोटे से भ्रूण की हत्या कर दी गई, और जवानी की किशोरा अवस्था भी नहीं आने दिया गया, और बाल्यावस्था में ही उस व्यवस्था को खत्म करके बचपने में जहर देके मार दिया। अभी तक विकलांग जी रहा है, लेकिन उसको व्यवस्था ये है कि ऐसा दवाई दो जो धीरे धीरे जवानी तक नहीं पहुंचे। नहीं तो जानती है सरकार कि अगर ग्राम पंचायत की व्यवस्था मजबूत हो गई तो ग्राम पंचायत स्वयं सरकार है, और यह मजबूती से सरकार बन के खड़ा होगी। इसलिए इस व्यवस्था को ध्वस्त करके अपना काम करना चाहती है। कमेटी सब संसद में विधानसभा में बनत रहे थे, आ चल जाओ कमेटी जते हम जाए इटली, इटली में जो नदी बहे छे वो कौन व्यवस्था से बहे छे वो देखला ई कमेटी जा रहा है, और 10 आदमी के कमेटी बनल। एमएलए साहब पता चलता इटली में अहाँ के बेटा जे ठार होता पान के दुकान पर 10 रुपया से 15 रुपया रोज मिले, 15 रुपया के इंस्टेंट शिकार पर आ गया, जे टोपी खाकर खत्म करे थे। आके बेटा के 15 रुपया रोज कम पड़े थे, आके रोज 15 रुपया हमार अंदाज करिए 21 रुपया। ये तो व्यवस्था ही है। जे अहाँ के 24 घंटा के नौकर ओकरा 25 से, जे अहाँ के 24 घंटा के नौकर ओकरा 5 से।